डायरेक्ट टेस्ट 2024 का फेज़ 1 हमारा 23 जून को होने जा रहा है। मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको काम आ सकते हैं और आप में से काफ़ी बच्चों के ये सवालात भी हैं तो उनको भी जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेस्ट स्लिप के बारे में कि भाई ये टेस्ट का स्लिप हमारे पास कैसे आएगा। बहुत से बच्चों के पास आ भी चुका है। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आपके पास एक मैसेज आता है आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर जो आपने फॉर्म में प्रोवाइड किया होता है। वहाँ पर आपके पास एक लिंक गिवन होती है, आप उस लिंक पर जाओगे तो वहाँ पर आपसे ट्रैकिंग आईडी पूछी जाएगी। ट्रैकिंग आईडी कहाँ से आएगी, ज़्यादातर वो आपके मैसेज में भी दे रहे होते हैं। अगर वहाँ पर नहीं है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, फॉर्म में जाके टॉप पर जाओगे, वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी लिखी होगी, उसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करोगे, आपके सामने स्लिप आ जाएगी और आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारी स्लिप नहीं आ रही, तो थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है बाद में आ जाए 2-3 दिन बाद। या फिर काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमें मैसेज नहीं आया, ईमेल नहीं आई। तो भाई ऐसी कोई ख़ास इसमें बात नहीं है कि अगर ईमेल नहीं आई तो कोई मसला होगा या मैसेज नहीं आया तो कोई मसला होगा। ये बड़ी रेयर चीज़ होती है कि आपके पास मैसेज आ रहा होता है। तो आप खुद भी कर सकते हो, आप ट्रैकिंग आईडी को कॉपी करके वहाँ लिंक पर जो है वो पेस्ट कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास मैसेज नहीं है तो आपके पास लिंक भी नहीं होगा, तो वो लिंक कैसे आएगा। आप सिंपली गूगल पर लिखो कि भाई सखर IBI यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट स्लिप, तो वहाँ पर आपके पास लिंक आ जाएगी, तो आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। लेट सपोज आपके पास जो है वो स्लिप आता ही नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, आप टेस्ट वाले दिन जाओ, आप अपना चालान लेकर जाओ जो आपने पे किया हुआ है। आपके पास एक कॉपी तो खुद के पास पड़ी ही होगी, तो वो आप चालान लेके जाओ, वो वहाँ पर आपको खुद स्लिप निकाल कर दे देंगे। ठीक है, टाइम पर जाओगे और स्लिप नहीं होगी, लेट सपोज कोई भी इशू था, तो वहाँ पर वो आपको निकाल कर दे देंगे। ठीक है, तो स्लिप का मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। उसके बाद है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा टेस्ट है कहाँ पर। तो वेन्यू तो आपके पास लिखा हुआ है स्लिप में, लेकिन वो भी आपको पता कैसे चलेगा कि भाई ये है कहाँ पर। क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहली दफ़ा जा रहे होंगे, उनको क्या पता ब्लॉक 1 क्या होता है, ब्लॉक 2 क्या होता है, नॉलेज सेंटर क्या होता है, ऑडिटोरियम क्या होता है। तो भाई आप जैसे यूनिवर्सिटी में एंटर करोगे, आपके जो है वो जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं, आप उनसे पूछोगे, वो आपको गाइड करेंगे कि भाई ये आपका ब्लॉक 1 है, ये एकेडमिक ब्लॉक 3 है, ये 2 है, ये नॉलेज सेंटर है, ये ऑडिटोरियम है। तो वहाँ पर जैसे ही आप उस ब्लॉक के अंदर इन होगे, उस बिल्डिंग के अंदर इन होगे, तो आपके पास रूम्स होंगे। उन रूम्स के बाहर जो है वो ब्लॉक नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह फिर आप जो वो अपने ब्लॉक में जाओगे, जो भी आपके पास स्लिप में है, वहाँ पर अपने सीट नंबर पर बैठ जाओगे। उसके बाद आपके पास इन्विजिलेटर आएगा, वो आपको मज़ीद गाइड करता जाएगा, या कभी कभी ऊपर से स्पीकर में सारा आपको जो वो गाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने वेन्यू तक पहुँचोगे। उसके बाद है रिपोर्टिंग टाइम या टेस्ट टाइम, कितने बजे टेस्ट स्टार्ट होती है। तो देखो रिपोर्टिंग टाइम आपको 8:30 दिया हुआ है, तो आप 8:30 से बेहतर है कि 8:15 या 8 बजे वहाँ पर पहुँच जाओ। ठीक है, रश होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, इस दफ़ा मेरे ख्याल से 2000 बच्चे तो होंगे ही होंगे, तो बेटर है कि टाइम पर पहुँचो। ठीक है, बाकी रिपोर्टिंग टाइम का मतलब ये नहीं होता कि उसी वक्त टेस्ट स्टार्ट होगा। टेस्ट आपका प्रोबेबली 10 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन याद रखो रिपोर्टिंग टाइम पर नहीं पहुँचोगे, लेट सपोज आप 9 बजे से पहले नहीं पहुँचोगे तो शायद आपको अंदर एंट्री ही ना मिले। तो टाइम का थोड़ा बहुत यहाँ पर ख्याल रखना है। ठीक है, टेस्ट मोस्टली 10 बजे शुरू होता है। उसके बाद है टेस्ट की ड्यूरेशन क्या होगी, तो 100 क्वेश्चन हैं तो 100 मिनट्स ही होंगे। अब ये मिनट्स कभी कभी डिवाइड होके देते हैं या तो कभी कभी पूरे ही दे देते हैं। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, वहाँ पर उन्होंने जो आपको 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर दे दिया और 100 मिनट्स दे दिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस तरह होता है कि आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टाइम दिया जाएगा। जैसे लेट सपोज इंग्लिश के 40 क्वेश्चन हैं तो पहले 40 मिनट्स आपको कहा जाएगा कि सिर्फ इंग्लिश पर रहना है, आप इधर उधर नहीं जा सकते, सिर्फ इंग्लिश करनी है 40 मिनट्स के अंदर। उसके बाद फिर आपको जो वो कहेंगे कि भाई अगले 40 मिनट स्टार्ट हो चुके हैं, अब आप मैथ के पोर्शन पर जा सकते हो। तो जैसे ही मैथ के पोर्शन पर जाओगे तो फिर आप बैकवर्ड में इंग्लिश के पोर्शन के ऊपर नहीं जा सकते। तो इस तरह कभी कभी होता है कि आपको पूरा टेस्ट दे देंगे कि भाई रैंडमली जो भी करना है, जैसे भी करना है, आपके पास ये टाइम है, या फिर कभी कभी वो आपको जो वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब आपको पूरा ही दे देंगे। बाकी कुछ भी हो, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता, इतना टेस्ट डिफिकल्ट नहीं होता कि आप जो है वो टाइम की वजह से कोई क्वेश्चन को छोड़ के आओ, ये एटलीस्ट नहीं होता। उसके बाद है टाइम को कैसे मैनेज करें। देखो लेट सपोज आप पहले इंग्लिश कर रहे हो, या अगर आपके पास ओवरऑल कोई भी पेपर है तो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दो, अभी आगे चले जाओ, वो वाले क्वेश्चंस करो जो आपको आ रहे हैं। एंड में वो करो कि भाई जो आपको नहीं आ रहे, तो ऐसे आपका टाइम भी काफ़ी सेव होता है। लेट सपोज आप पहले इंग्लिश का पोर्शन कर रहे हो, तो मैं क्या कर रहा होता हूँ, इंग्लिश में जो रीडिंग कंप्रीहेंशन का पोर्शन होता है वो मैं एंड में कर रहा होता हूँ, या जो वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन होता है वो मैं एंड में कर रहा होता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप थोड़ा बहुत सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो वो करेक्ट आंसर मिल ही जाता है। बाकी ये प्रेपोजिशंस या टेंसेज या लेट सपोज यूज ऑफ वर्ब्स, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, इनमें क्या ही टाइम ज़ाया करना, भाई कितना ही सोच लो, आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको वो
वहीं पर कर लेना चाहिए, बजाय कि उस पर जो है वो एंड में जाने के लिए या बाद में ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि भाई आप रीडिंग कंप्रीहेंशन को ज़्यादा टाइम दो। तो पहले सारा पोर्शन कर लिया करो, एंड में रीडिंग कंप्रीहेंशन किया करो। मैथमेटिक्स में क्या मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करो, चाहे वो आपका पूरा 1 मिनट ले रहा हो या इवन 5 मिनट ले रहा हो। वैसे क्वेश्चंस इतने ही होंगे कि जो 1 मिनट के अंदर हो जाएं, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे, और वो भी कैलकुलेशन की वजह से लेंगे, कोई डिफिकल्टी लेवल की वजह से नहीं लेंगे। वरना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो 50 सेकंड्स के अंदर हो जाएंगे, 40 सेकंड्स के अंदर हो जाएंगे, 20 सेकंड्स के अंदर हो जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पूरा टाइम दो, आपके पास चाहे कितना भी मिनट लगे, अगर आ रहा है उसको पूरा करने की कोशिश करो। ये ना करो कि भाई ये लंबा है इसको बाद में करता हूँ और वो आपको आ भी रहा हो, ऐसे आपके मार्क्स ज़ाया हो जाएंगे। तो आप वो पूरा करते जाओ, फिर आप एंड में वो करो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे या जो समझ में नहीं आ रहे, या जो है वो आपने थोड़े बहुत ट्राई करके छोड़ दिए, या थोड़े डिफिकल्ट वाले थे, या जिसमें आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, फिर आप उसको रीअटेम्प्ट कर रहे हो, तो एंड में आप वो वाले किया करो। ठीक है। आईक्यू में भी कोई इतना टफ पोर्शन नहीं होता। आईक्यू में भी आपके पास जो है वो सीरीज सीक्वेंस होगी, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट मैथमेटिकल माइंड वाले ही क्वेश्चंस होंगे, तो आप कर ही लोगे, इतना इनमें टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होता। और मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई टाइम की वजह से कोई इशू हुआ हो। पेपर इतना टफ भी नहीं बनाते, लेवल जो है वो हल्का होता है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल इतनी नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से मेरे ख्याल से पेपर सही होता है, टाइम का कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हॉस्टल्स फॉर नाइट स्टे। तो देखो IBA वाले तो नहीं देते एक दिन के लिए, आपको प्राइवेट मिल जाएंगे। लेट सपोज ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई संडे को टेस्ट है तो हम संडे के दिन सुबह के टाइम पर नहीं आ सकते, हमें सैटरडे के दिन फिर आना पड़ेगा ताकि हम टाइम पर पहुंच जाएं, तो आप जो है वो प्राइवेट हॉस्टल तक जा सकते हो। IBA वाले प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है। अब ये प्राइवेट कैसे मिलेंगी, आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको जो है वो प्राइवेट हॉस्टल वाले जो भी हमारे मालकान हैं उनके नंबर्स दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद है राउंड 2 होगा या फेज़ 2 कह सकते हैं, ये होगा या नहीं होगा। तो बीच में र्यूमर्स थे कि भाई नहीं होगा, लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि भाई होगा, बाकी आगे कुछ भी हो सकता है। दिस इज सक्खर IBA यूनिवर्सिटी। उसके बाद है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो आई होप नहीं होगी, लेकिन अगेन अगर हो भी गई तो फिर वो हमारे लिए सरप्राइज़ ही होगा, जैसे लास्ट ईयर सरप्राइज़ हुआ था, हो सकता है इस दफ़ा भी हो जाए। लेकिन प्रोबेबली अगर अभी तक किसी से भी पूछोगे तो वो आपको कहेगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। बाकी वहाँ पर जब आप टेस्ट शुरू करोगे तो बाहर लिखा होता है, भाई टेस्ट के पहले पेज पर ही लिखा होता है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अगर है भी तो वहाँ पर फिर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है क्लासेस कब होंगे। जैसे ही आप टेस्ट पास कर लोगे, लेट सपोज आपको एडमिशन मिल गया, आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया, अब उसके क्लासेस कब स्टार्ट होंगे, तो वो अगस्त में क्लासेस स्टार्ट होते हैं। अगस्त में नहीं तो बहुत ही अगर कोई बुरी कंडीशन हो जाए मुल्क की या कोई भी ऐसी चीज़, तो फिर जाके सितंबर में होते हैं, वरना ये अगस्त में हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है CMS ID, जो STHP और फाउंडेशन वाले कह रहे हैं कि भाई हम अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं CMS ID के थ्रू। टीचर्स बोल रहे हैं कि हमने CMS पर अपलोड कर दिया है, तो भाई CMS ID चलती ही नहीं है इनकी, सीधी सी बात है। STHP और फाउंडेशन वालों के लिए तो CMS ID का कोई नाम ही नहीं बनता, तो आपके पास कोई चारा नहीं है CMS ID का। ठीक है। जो हमारे रेगुलर के बच्चे हैं उनकी CMS ID नहीं चल रही, आप फाउंडेशन और STHP वाले बोल रहे हैं कि भाई हमारी CMS ID कैसे चलेगी। तो भाई इनकी सारा साल ही CMS ID का मसला होता है, कोई काम नहीं कर रही होती। रेगुलर में भी आओगे जस्ट मिड एग्जाम तक चलेगी, उसके बाद तो माशाल्लाह से ये चलेगी ही नहीं, तो इसको छोड़ ही दो। ये अटेंडेंस चेक करने के लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद है, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। रिजल्ट्स वगैरह जब भी वो खुद ऑफिशियल अनाउंस करें तभी पता चलते हैं, वरना CMS ID जस्ट मिड एग्जाम तक चलती है, उसके बाद कोई काम की नहीं होती, चलती ही नहीं है। STHP फाउंडेशन के रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं होते भाई। तो जो मेरिट लिस्ट लगी है, जो CGP है, आपको वही सिर्फ पता चलता है, आपको ये पता नहीं चलता कि किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लिए हैं। वो अगर आपको किसी टीचर ने बताए होंगे तो फिर वहीं से पता चलता है, ऐसे अलग से आप खुद CMS ID के थ्रू नहीं देख सकते। ठीक है। उसके बाद रिवीजन कैसे करें। तो लेट सपोज आप मुझसे कहते हो कि भाई हम आपके पास आते हैं, आपका कोर्स लेते हैं, तो आपके लेक्चर से रिवीजन हो जाएगी। तो भाई मैं अब सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरे पास आओ और मुझसे जो है वो ये कोर्स खरीदो। मैं कहूँगा कि अब आप जो है वो मेरी प्लेलिस्ट देखो या बस बैठ के MCQ सोल्व करो। अब इतना टाइम ही नहीं है कि आप जो है वो इतने लेक्चर्स देखोगे, क्योंकि मेरा बैच लंबा होता है, मैं डिटेल में पढ़ा रहा होता हूँ सारी चीज़ें, तो लेंथी बैच हो जाएगा अगर आप अभी से देखोगे। हाँ, आप आके मेरे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट बने होते हैं, तो आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आप कर सकते हो। अगेन ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगे ऑनलाइन टेस्ट, क्योंकि मेरे बैच के टेस्ट होते हैं, तो मैंने इसकी फ़ी पहले भी बताई हुई है 2500 रुपीज़। वरना अगर मैं सजेस्ट करता हूँ या तो आप क्रैश मैनुअल भी सोल्व कर लो। उसमें एक मसला होता है कि कीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आप जस्ट जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चन के लिए, तो मैनुअल अच्छा होता है, तो मैनुअल भी फॉलो कर सकते हो। और मैंने बहुत सारे बुक्स भी रिकमेंड किए हुए हैं। उसके बाद है बेस्ट विशेस। तो बेस्ट विशेस से पहले बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स के, भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं।
याद रखो आपके पास एक तो जो एडमिट कार्ड है, जो स्लिप है, वो होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी एक और चीज़ होनी चाहिए, और वो एक और चीज़ क्या है, या तो ओरिजिनल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, या तो मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट, या तो आपके पास जो है वो अपना NIC होना चाहिए। इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, और ये चीज़ इसीलिए होती है कि भाई आपकी फ़ोटो वेरिफिकेशन हो जाए। इसके अलावा इस चीज़ का और कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड और इन 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ फॉर फोटो वेरिफिकेशन, बस। तो ये होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। बाकी क्लिप बोर्ड वगैरह की भी नीड नहीं है, वहाँ पर आपको जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है। वो बनी ऐसी हुई है कि आपको भाई क्लिप बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर क्लासेस का सिस्टम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। उसके बाद पेन भी मेरे ख्याल से दे ही रहे होते हैं वो। और क्या रहता है भाई, आपने कहा था मोबाइल फ़ोन अलो है, तो भाई मोबाइल फ़ोन अलो नहीं होता, आपको बाहर वहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। बना तो होता है वैसे भी जमा करवाने के लिए स्टॉल वगैरह की, वहाँ पर आप सबमिट करवा सकते हो, टेस्ट के बाद ले सकते हो। लेकिन अगर अच्छा है कि भाई आप किसी दोस्त को दे देना या लेके ही मत आओ, ठीक है। वैसे मोबाइल आजकल ज़रूरी हो गया है, दूर से आओगे तो आप किसी दोस्त को दे देना भाई, आप फिर जो है वो वहाँ पर सबमिट करवा देना, फिर एंड में आप ले लेना, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर टेस्ट के दिन अलो नहीं होता। अच्छा जी, ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जो आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए हैं तो ज़रूरी नहीं है वो ही आपको मिलेंगे। अब ये डिपेंड करेगा क्राइटेरिया के ऊपर। क्राइटेरिया टॉप टू बॉटम हुआ तो इसका मतलब है जैसे लास्ट ईयर हुआ था वैसे ही होगा। क्राइटेरिया कुछ और होगा तो उसके बारे में तब बात करेंगे अगर कोई नया क्राइटेरिया आया तो, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। अगर और भी कुछ पूछना हो तो कॉमेंट कर देना, या मैंने नंबर दिया होता है, नंबर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, बता देता हूँ, 0312578951। इस पर जस्ट व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और पैनिक नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है, बड़ा ही आसान सा टेस्ट होता है। आपने जितना भी पढ़ा है इनफ है, आप कर जाओगे इंशाल्लाह। बाकी इससे ज़्यादा मैं और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। बस यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।